बिहार के चुनावी माहौल के बीच में बड़ी और अहम अपडेट लेकर के एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आपको बताते हुए चले, बिहार में चुनावी माहौल के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमांचल की सीटों पर एआईएमआईएम का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन की पार्टी यहां पर कमाल करती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो यहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो आंकड़े देख रहे हैं, उसमें लीड करती हुई यहां पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीधे तौर पर नजर आ रही है। आपको बताते हुए चले, जब अभी से पहले चुनावी माहौल में देखा जा रहा था कि एआईएमआईएम को हर कोई दरकिनार कर रहा था और ये माना जा रहा था कि इस बार ओवैसी के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई है और जो आंकड़े हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, उन आंकड़ों को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार एक सीट नहीं, पूरी 5 सीटें यहां पर एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक के स्पष्ट आंकड़ों में यह साफ दिखाई दे रहा है। सीमांचल की हम बात कर रहे हैं। सीमांचल वो इलाका जहां पर मुस्लिमों का वर्चस्व रहता है, वो इलाका जहां पर माना जाता है कि यहां से अगर आप उन्हीं के तरफ से किसी को उठाते हैं, किसी को वहां पर कैंडिडेट रखते हैं, तो ही आपकी जीत सुनिश्चित हो पाती है। एआईएमआईएम का बड़ा प्रभाव वहां पर माना जाता है और इन सीटों की तस्वीरें अब स्पष्ट हो रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इस तस्वीर को कहीं ना कहीं डिक्लेयर करती हुई पहले से ही एआईएमआईएम नजर आ रही थी और अब जमीनी स्तर पर भी वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इन स्पष्ट आंकड़ों की चलिए एक बार रुख कर लेते हैं। जोकीहाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी से मोहम्मद मुर्शीद आलम चुनावी मैदान में है और इनके वोटों के आंकड़ों के ऊपर अगर नजर डालें तो अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 28,815 अंकों से आगे है, यानी कि 28,815 एक बड़ा आंकड़ा होता है और इतने बड़े आंकड़े के साथ में ओवैसी की पार्टी के यहाँ पर मोहम्मद मुर्शीद आगे चल रहे हैं। अगली जगह की बात करें तो बहादुरगंज में भी एआईएमआईएम लीड कर रही है। यहाँ से ओवैसी के पार्टी के तौसीफ आलम चुनावी मैदान में थे और चुनावी दंगल के बीच में जो उनकी अभी तक लीड देखने को मिल रही है वो 13,927। इसके बाद अगर अमौर की बात करें तो अमौर में भी कुछ इसी प्रकार का नतीजा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक भारी आंकड़े, एक भारी बहुमत के साथ एआईएमआईएम अपनी वापसी करती हुई नजर आ रही है। अमौर की अगर बात करें तो यहाँ पर 38,928 ये वो आंकड़ा है जो एआईएमआईएम के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये सीट भी एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 82 यहाँ से गुलाम सरवार चुनावी मैदान में थे, उनको करीब 12,377 बताया जा रहा है कि उनका चुनावी आंकड़ा है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कोचा धामन यहाँ से करीब 23,021 के वोट अंतरों के तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर एआईएमआईएम जो है वो आगे निकली हुई नजर आ रही है। तो ये वो तमाम सीटें थी जिसके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे थे। ये वो सीटें हैं जहां पर इस बार एआईएमआईएम के सामने बड़ी मुश्किलें थी कि क्या वो चुनावी मैदान में अपनी जीत का सफर तय कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अब इन तस्वीरों को देख करके एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि इन इलाकों पर अभी भी एआईएमआईएम का ही पकड़ है और इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि चुनावी दंगल के बीच में एआईएमआईएम पीछे नहीं है। इस बार माना जा रहा था हालांकि कि एआईएमआईएम कहीं ना कहीं बिहार में अपना अस्तित्व खो चुकी है, लेकिन देखा जाए इन आंकड़ों की तरफ तो कांग्रेस जहां पर 1 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ 5 सीटें एआईएमआईएम के खाते में है। तो सोचने के लिए एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।